नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज शुरुआत ही सीधे सवाल से, वो ये कि अगर पुलिस का शातिर अपराधी से एनकाउंटर हो जाए और एनकाउंटर में अपराधी ढेर हो जाए तो क्या उसकी जाति को लेकर सियासत होनी चाहिए? वो कौन सी वजह है जिसके चलते जो सियासतदान होते हैं, सियासतदानों को अपराधियों की जाति दिखने लगती है, वो भी बिना नजर वाला चश्मा लगाए? वोट बैंक वजह है क्या? अब देखिए, मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, वो इसीलिए क्योंकि सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती की थी, एकदम फिल्मी स्टाइल। और इसी डकैती के आरोपित मंगेश यादव को आज पुलिस ने मार गिराया, एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना है कि आरोपित ने पुलिस पर गोली चलाई और जैसा होता है जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव मारा गया। लेकिन एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव ने सियासत शुरू कर दी और योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया। और तो और डकैतों का सत्ता पक्ष से गहरा संबंध भी बता दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस फुल एक्शन मोड में है। सुल्तानपुर में आज सुबह तड़के पुलिस की डकैती के आरोपी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत पर सियासत तेज हो गई। एनकाउंटर पर क्या सियासत हो रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरे मामले को समझिए। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई थी। इस वारदात में मारा गया बदमाश मंगेश यादव भी शामिल था। डकैती की इस वारदात को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया था। इससे पहले पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश आज भी भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि 2 बदमाश आज तड़के जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस को घटनास्थल से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और लूटे हुए जेवर बरामद हुए। लेकिन जैसे ही मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत हुई, उस पर सियासत तेज हो गई। अखिलेश ने सीधे सीधे एनकाउंटर को जाति से जोड़कर योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश ने जैसे ही योगी सरकार पर हमला बोला, बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि अपराधियों पर कार्रवाई होने पर अखिलेश को दर्द क्यों होता है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एनकाउंटर पर सवाल नहीं खड़ा किया है। जो मुख्य आरोपी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, तो उसको तो सरकार ने, प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। बाकी जो अपराधी थे उनके पैर में गोली मार करके जेल भेज दिया और जैसे ही जाना कि एक अपराधी उनमें यादव है, उसका इनकाउंटर कर दिया। हम किसी अपराधी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जब एक जाति को देख करके संरक्षण देने लगेगी और दूसरी जाति जान करके इनकाउंटर करने लगेगी, तो ये सवाल खड़ा होता है। पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाई। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा? उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6743 जाति दिखाई दे रही है। इस नाते हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। ट्वीट करके वो दुहाई देने लगे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। या अपराधियों का संरक्षण करने वाले अखिलेश यादव जी, उनको इतना दर्द क्यों होता है?
लेकिन जिस अपराधी के लिए अखिलेश योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिसका पक्ष ले रहे हैं, उस मंगेश यादव की क्राइम कुंडली भी जान लीजिए। मारे गए मंगेश यादव का बैकग्राउंड शातिर बदमाश का रहा है। मंगेश यादव पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था, जौनपुर का रहने वाला था। ऐसे में सवाल है कि अगर आरोपियों पर एक्शन होता है तो फिर उस पर सियासत क्यों? सवाल यह भी है कि क्या आरोपी की जाति को घसीटकर अखिलेश यादव इस एनकाउंटर पर सियासत कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। अब मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, हमारे साथ में संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, ये अंदर की सूचना कहां से आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति का मुख्य आरोपित है, तो उनसे बात की गई और फिर सरेंडर करा दिया गया? ये कहां से आई अंदर की खबर? जी हिमांशु जी, अंदर की सूचना 2 अखबारों से आई है। एक का नाम है इकोनॉमिक टाइम्स और एक का नाम है नव भारत टाइम्स। बताइए। इकोनॉमिक टाइम्स में 2 साल पहले ये खबर छपी थी, जो मैं आपके बता दीजिए, सामने रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि नियरली 37% ऑफ दोज किल्ड इन एनकाउंटर्स बाय यूपी पुलिस इन पास्ट 3 years आर मुस्लिम्स। और 16 अप्रैल 2023 की नवभारत टाइम्स की खबर है, बताइए, जिसके हिसाब से यही आंकड़ा नवभारत टाइम्स ने भी दिया है। और एक और बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, दोबारा मैं उसका नाम ले रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, जिसने यादव और मुस्लिम समाज को में जो इनकाउंटर हुए वो करीब 45% हैं। फराज साहब, शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं था। मैं आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। तो एक क्रेडिट तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, ये भागीदारी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दे पाए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हाईकोर्ट के जजेस में नहीं दे पाए, लेकिन बुलडोजर चला करके मकान तोड़ने में और फराज किदवई साहब, आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे सवाल पूछ लेता हूं, सीधा सवाल। आप लोगों की तरफ से कहा गया कि मुख्य आरोपित योगी आदित्यनाथ की जाति का था, तो उनसे बात कर ली गई और उसका सरेंडर करा दिया गया। अगर आप लोग इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो कुछ सबूत होंगे तो वो पेश कर दीजिए ना, या बातचीत का ऑडियो आपके पास होगा। सबूत जो है वो टाइम्स नाउ नव भारत को थोड़ी ना पेश करेंगे, वो तो कोर्ट में पेश करेंगे। तो वहां पर आपने एप्लीकेशन दी, आप कोर्ट गए और आज तो कोर्ट खुला था। अभी लेटेस्ट मामला हुआ है, आप थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में जाने से पहले सरेआम ये बयान देना कि योगी आदित्यनाथ की जाति का था और इसीलिए बात करके सरेंडर करवा दिया, कोर्ट में बोलते तो अच्छा लगता ना। नहीं, हम जन नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो जनता तो जन नेता में सिर्फ यादव है। हिमांशु जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो हम जनता में ना ले जाएं? नहीं, आपने कहा ना जाति देख के एनकाउंटर, हम कोर्ट में भी ले जाएंगे। और दूसरी बात सुनिए तो हिमांशु जी, अब आपने बुलाया तो मौका दीजिए। अनुज प्रताप सिंह, विनय शुक्ल, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, इनमें से जो मुख्य आरोपी था उसको तो कुछ नहीं होता है, और बाकी जाति देख करके आप गोली भी मार देंगे, जाति देख करके और धर्म देख करके आप बुलडोजर भी चला देंगे। एक चीज तो ये और सुनी थी हिमांशु जी, कि लोग सेलेक्टिव होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, लोग सेलेक्टिव होते हैं कि हम यहां रहेंगे वहां रहेंगे, लेकिन ये सरकार सेलेक्टिव है बुलडोजर को लेके। ये सरकार मतलब आप कह रहे हैं कि यादवों को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एक बात आपने यहां पर खुद कह दी, जिनको 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया, उनमें जिनमें 1-1 लाख का इनाम जिनके ऊपर घोषित किया गया, उसमें अनुज प्रताप सिंह भी है, उसमें मंगेश यादव, विनय शुक्ला भी है, अजय यादव भी है, दुर्गेश प्रताप सिंह भी है, और भी बहुत सारे नाम है। अब उसमें आप जाति निकालते रहिएगा। अनिला जी, अब ये बताइए कि जाति देख के गोली मारी जाती है क्या? मेरी सबको राम राम। बताइए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जैसा राजनीतिक दल है जो कि सत्ता में रहा, और आज मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल है अपोजिशन में, वो इनकी पार्टी है। अभी ये कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि भाई देखो ये आंकड़े हैं
मुसलमानों में इतने अपराधी मिल रहे हैं, यादवों में इतने मिल रहे हैं, इतने परसेंटेज की गिरफ्तारी हो रही है, इतने सारे इन्होंने आंकड़े आपके सामने रखे। सब हम यही तो कहते हैं कि आप लोग मुसलमानों को और हमारे जो राज्य के जो यादव हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने इस यादव परिवार का क्यों नहीं भला किया था भाई? ये जो लड़का है जो एनकाउंटर में मारा गया, जिसने पुलिस वालों पे गोली चलाई, तो पुलिस वालों ने वापस गोली चलाई, जो उनका अधिकार है, उसमें वो मारा गया। तो उस परिवार को, उस बच्चे को, उस यादव बच्चे को, युवा को अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं संरक्षण देके आगे पढ़ाई कराई, रोजगार करवाया? मैं हिमांशु जी एक चीज जानती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अपराधी जो होता है ना, उसकी ना जाति होती है ना धर्म होती है। वो अपने ही लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को मारते भी है, लूटते भी हैं। अच्छा, क्योंकि उनका धर्म जो है वो अपराध करना होता है। परंतु यहाँ पे समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने के लिए। ना सारा मुसलमान अपराधी है, ना सारा यादव अपराधी है, परंतु ये लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन ब्लैंकेट जो है इकट्ठे, अरे मुसलमान, अरे यादव, आप लोग उनके पीछे पड़े। नहीं साहब, हर कोई एक बलात्कारी, हर कोई एक अपराधी जो यादव कौम से आता है या मुस्लिम कौम से आता है, उसका मुकदमा आप लोग लड़ते हैं। अच्छा, ठीक। मुसलमानों में बहुत अच्छे हैं, यादवों में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। से निकाल दी जाएंगी आप अगर ये कर दीजिएगा तो। तारीफ मत करिए मुसलमानों और यादवों की, पार्टी से निकाल दी जाएंगी आप। अब मेरी आपकी पार्टी को ये पसंद नहीं आएगा। अरे आप मेरी बहन है भाई, इसलिए चिंता है आपकी। आप मेरी बहन, आपकी चिंता है, आप पार्टी से निकाल दी जाएंगी। आप बोलिए कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलिए, यादवों के, बल्कि पिछड़ों के खिलाफ जहर उगलिए, तभी प्रमोशन होगा आपका। अच्छा, ठीक है फराज भाई, अब ये एक तरीका नहीं होता। मैं बात पूरी कर रही थी और बीच में बोलने लग गए साहब। करिए। और मैं हमेशा, ये सामने बैठे हुए हैं, ये मेरी बड़ी चिंता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता करते रहिएगा भारतीय जनता पार्टी की। मैं महिला हूं और सक्षम हूं और अपनी बात को मजबूती से रख सकती हूं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है अपनी चिंता करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये एक इतना खराब प्रेसिडेंट सेटअप कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये राज्य के अंदर एनार्की और सिविल वॉर की सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे जाति को जाति से लड़ा दो, धर्म को धर्म से लड़ा दो, यही राजनीति इनकी रही है ना। उसी पे ड्रैकुला की तरह ये लोग खून चूस कर अपनी जाति को जाति से लड़ाकर ये बात कही जा रही है। वरुण पुरोहित जी, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है, या फिर अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान आया आप उसको बिल्कुल सही मानते हैं? देखिए हिमांशु जी, चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी प्रकार की राजनीति चलेगी। अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैंने कई बार कहा, योगी शानदार हो सकते हैं, साधु शानदार हो सकते हैं, तपस्वी शानदार हो सकते हैं, हमसे आगे हो सकते हैं, आम आदमी से उठ करके हो सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री आपको चुनना हो तो राजनीतिक सूझबूझ वाला, राजनीतिक गहराई वाले आदमी को चुनना चाहिए। आपने पिछले 7 साल में योगी राज में देखा हो किस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री को ऐसे स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं लगते। दूसरा जो एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर हुआ है तो उसकी जुडिशियल प्रोब की मांग करे विपक्ष। जाति देख के तो एनकाउंटर होता नहीं है। दूसरी बात को अब मैं कह दूंगा, ब्राह्मणों के साथ, मैं तो कई बार कहा हिमांशु जी, ब्राह्मणों के साथ जितना अत्याचार योगी राज में उत्तर प्रदेश में हो रहा है कभी हुआ ही नहीं, तो ब्राह्मणों की बात तो कोई उठाएगा नहीं, क्यों? ब्राह्मण तो सॉफ्ट टारगेट है। अभी किसी भी पार्टी ने ब्राह्मणों की बात नहीं की, कोई दलितों की कर रहा है, कोई मुसलमानों की कर रहा है, कोई ओबीसी करता है। भाई सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट तो ब्राह्मण है, जिसको सबसे जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं, ब्राह्मण अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण ये करते हैं। ब्राह्मण ना तो किसी से मारपीट करता, ना किसी की जमीन खोजता। तो इस नैरेटिव को भी क्लियर करिए जब जाति की बातें चल रही है देश के अंदर। नहीं, ये आपने जो बात कही, इस पर क्या आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ स्टैंड करते हैं, रखते हैं, उनके साथ खड़े हैं? उससे पूछा आपने? जी हाँ। मैं कह रहा हूँ जाति की बात कोई भी, मैंने कहा ना, एनकाउंटर देख के, एनकाउंटर जो होता है जाति देख के नहीं होता। अपराधी का अगर एनकाउंटर हो रहा है तो अपराधी है, गुंडे बदमाश को पुलिस मारेगी। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है चुनावों के मद्देनजर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद की बात नहीं करती। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं समाजवादी पार्टी का पूछा सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब देंगे। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि हम जातिवाद। अरे आप लोग साथ में एक दूसरे के साथ चलते हैं ना मजबूती के साथ, इसलिए मैंने पूछा। स्टैंड क्लियर होना चाहिए जनता के सामने भी। जनता के सामने क्लियर किया ना, एनकाउंटर जो है जाति देख के नहीं किया जाता। गुंडा बदमाश है, आप अगर उसमें डाउट है आप पे एनकाउंटर के प्रोसेस में, तो आप जुडिशियल प्रोब की मांग करिए। आप कोर्ट में, आपने सही प्रश्न पूछा, कोर्ट में चल जाते, रिट कर देते, एप्लीकेशन देते, ज्ञापन देते होम सेक्रेटरी को, सबको तुरंत प्रभाव से। विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज को, मैंने कल भी कहा था, लैक कर रहा है कि आप जी जितना अत्याचार बीजेपी राज में हो रहा है, मूर्ख तंत्र चल रहा है,
उसको आप सड़क पे आने की आवश्यकता है। आप प्रोसेस प्रेम जी। जैसे पहले होता था, हम भी करते थे 2 मिनट 2 सेकंड प्रेम जी, हम भी करते थे। पहले कोई बात होती, ज्ञापन देते कलेक्टर को, होम सेक्रेटरी को, उसके बाद कोर्ट में जाते, फिर आंदोलन करते थे। अच्छा, प्रोसेस को समझने की आवश्यकता है। जन नेता है समाजवादी पार्टी कह रही है, जन नेता है इसलिए पहले जनता के बीच जाते हैं। प्रेम जी, जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क है, जाति देखकर जान ले ली, और जो योगी जी की जाति का है उसको सरेंडर करने के लिए बात करके सरेंडर करवा लिया उससे। देखिए हिमांशु जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो कोई कोर्ट का फैसला तो है नहीं कि वो बोल दिए और हमने मान लिया, लेकिन वो उन्होंने एक बात रखी है तो जांच उसकी भी होनी चाहिए। और लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो जब कभी भी कहीं एनकाउंटर होता है तो पहला काम पत्रकार का भी होता है कि डाउट करें कि एनकाउंटर था या फर्जी था। अब होगा कि पुलिस पर आपको यकीन नहीं है, पुलिस पर तो अदालत को भी यकीन नहीं होता कि पुलिस की कस्टडी में लिया गया बयान जो है अदालत नहीं मानती है। तो डाउट करना एक बहुत प्रशासनिक चीज होती है कि वो एनकाउंटर सही था कि सही नहीं था। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं जाति के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि संभवतः ये है कि विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ जी ने 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 के नाम बताए थे, एक यादव और एक मुस्लिम, तो वो कहीं ना कहीं अपराधियों को जाति से पहचानवाने की कोशिश ही थी। और क्या उसका संदेश पुलिस तक चला गया क्या कि पुलिस भी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगी हुई है कि कुछ आरोपियों को सरेंडर हो रहा है, कुछ को पैर में गोली मारी जा रही है, कुछ की एक की जान भी जा रही है। तो ये घटना जांच की मांग करती है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा, संगीत रागी जी, मतलब विधानसभा में, संसद में अपराधियों को जाति से 2 लोगों को बारे में बोला गया और इसीलिए वो शायद पुलिस ने सोचा होगा, पुलिस तक पहुंच गया होगा और पुलिस भी उसी डर्रे पर काम कर रही है। ये विश्लेषण प्रेम कुमार जी का है, लेकिन इन बयानों पर, इस एनकाउंटर पर आपका विश्लेषण? देखिए, ये तो अब मुझे नहीं मालूम है कि ये किस तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। 5 आदमी होता है, पांचों किस प्रकार से भागते हैं, और पुलिस जब गोली निशाना लगाती है तो हो सकता है किसी के बाह में गोली लगे, किसी को छाती पे गोली लगे, किसी के पैर में गोली लगे। लेकिन चूंकि मैंने कहा अखिलेश यादव अपने जिसको कहते हैं बौद्धिक निम्नता के निम्नतम स्तर कुछ हो सकता है राजनीति में, तो राहुल गांधी और उसके पर्याय हो गए हैं आज के दिन में। अच्छा, आपको याद होगा मथुरा में एक यादव डकैत था, महागुंडा, महादुष्ट, जिसे कहा महाबदमाश, राम रक्षा, याद है। और पुलिस इसको बाहर नहीं निकाल पाती थी क्योंकि वो यादव समाज से था। जितने यादव गुंडे और बदमाश थे उत्तर प्रदेश में, वो सब सड़कों पर रोके थे मुलायम सिंह के जमाने में। मुलायम सिंह की यादव की जो राजनीति थी वो चंबल के डकैतों के सहयोग से शुरू हुई थी। ये भी आपके देश की जनता को, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं। बड़े बड़े नामी गिरोह डकैत जो है उनका वो सहयोग लिया करते थे। और आपको याद है कि फूलन देवी जो है उसका भी सहयोग जो है वो मुलायम सिंह यादव ने ही लिया था। तो जैसे पिता वैसे पुत्र, ये करीब परंपरा उसी की तरह निभाई जा रही है। अब यदि मुसलमान यदि टेररिस्ट है, इस देश में सारे टेररिज्म जो है वो मुसलमान करते हैं, सब मुस्लिम टेररिस्ट हो, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो टेररिज्म है वो मुसलमान करते हैं, तो गोली किसको लगेगी? सड़क पे दंगा होता है, मुसलमान जो है वो आकर के पुलिस पर फायरिंग करता है, तो गोली किसको लगेगी? हिंदू लोग भाग जाता है, गांधी जी ने कहा ही था एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड, वो भाग जाता है। लेकिन उनको तो गुंडाई उसमें जैसे लगता है जैसे डीएनए में आ गया हो, तो वो तो सड़क पर जाकर के पुलिस पर भी फायरिंग करेंगे, तो काउंटर में पुलिस फायर करेगी ही करेगी। एक आदमी चूंकि गुंडा है, बदमाश है, डकैत है, उसने एक लूट मचाया था जिस पर इनाम घोषित किया था, यदि उसको गोली लगती है तो उसके फिर ये देखा जाता है आपने यादव को गोली मार दी। आपको याद होगा कि गुजरात में सोहराबुद्दीन केस हुआ था। हाँ। यही कांग्रेस पार्टी के नौटंकीबाजों ने सारे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था।
टेररिस्टों के साथ हैं, उनके हमदर्दी के लिए करे चले जाते हैं। अच्छा, अतीक अहमद जैसे गुंडे, बदमाश और डकैत, जिसको नामी कुख्यात अपराधी के साथ ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। सोहराबुद्दीन जैसे टेररिस्टों के साथ खड़ी हो जाती है। एक नाम गिनाऊं क्या, ऐसे हजारों फेरिस्त होंगे। तो राजनीति की मर्यादा की जो निम्नतम शिखर भाई साहब आप ही के पास आ रहा हूं। बॉटम है, वो उसका पर्याय जो है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है आज के दिन में। ठीक है फराज भाई साहब, अब आप अपनी बात रख लीजिए। अरे तो टेररिज्म मुसलमान करेगा, टेररिस्ट मुसलमान होगा तो गोली हिंदू को लगेगा क्या? जितने भी टेररिज्म है वो सब मुसलमान कर रहे हैं। वैसे भी मंगेश यादव के पास से 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, लूटे गए जेवरात, आभूषण ये सब पाए गए। और मंगेश यादव पर जो 7 से मामले करीब दर्ज थे वो करौदी कला, लाइन बाजार, पट्टी, जौनपुर और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ अलग अलग जिलों में दर्ज थे। फराज भाई अब आप अपनी बात रखिए। हिमांशु जी अब मुझे अनइंटरप्टेड सुना जाए। बिल्कुल सुनो। देखिए एक को पैनलिस्ट हैं जिनको उनको जितना पैसा मिलता है उतना वो बोल चुके, आपके चैनल पर नफरत फैला चुके। इस 1947 के बाद से सबसे बड़ी जो आतंकवादी घटना हुई थी इस देश में वो गांधी जी की हत्या हुई थी। और नाथूराम गोडसे के वंशज, नाथूराम गोडसे को मानने वाले आपटे के रिश्तेदार अगर ये बोलते हैं कि आतंकवाद कौन फैला रहा है इस देश में और जातिवाद कौन कर रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, एक भंवर मेघवंशी हैं जो एक कारसेवक थे और आरएसएस के वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे और काफी उनका आरएसएस में एक बड़े नेता हो गए थे। तो उनके घर पे जब आरएसएस के लोग खाना खाने पहुंचे, उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो जब आरएसएस के लोगों को पता चला कि वो दलित हैं तो वहां पे खाना खाने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि खाना पैक करवा दीजिए। और खाना पैक करवाने के बाद जब वो लोग ले गए तो वो खाना फेंक दिया गया। आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे को चाहने वाले, अब आप कहां की बात कर रहे हैं? देखिए मैं फराज भाई सुनिए ना, अब आप कहेंगे कि इंटरप्ट वाली बात, प्लीज सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात पूरी कंप्लीट होने दूंगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए। मैंने संगीत रागी जी को नहीं रोका क्योंकि बात जाति वाली थी, बात वो मुसलमानों वाली थी। जो टारगेट वाली बात आप लोग कर रहे थे तो वो पॉइंट पर बात कर रहे थे, लेकिन आप आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं, इसीलिए रोकना पड़ा। नहीं, भंवर मेघवंशी एक दलित व्यक्ति था जिसके यहां आरएसएस के लोगों ने खाना खाना नहीं पसंद किया। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे को प्रोटेक्ट किया जाता है। अरे अब मुद्दा, अब आप मुद्दा देखिए, अब आप कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? मैं तो दलित, मैं तो जो एंटी दलित मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, मैं उनसे बात कर रहा हूं। हाँ। और रही बात फूलन देवी की, एक वो महिला जिसके साथ एक सामूहिक बलात्कार होता है, मैं तो बोलता हूं कि संजय निषाद जी से ये सवाल पूछे संगीत रागी जी कि उनका फूलन देवी जी के बारे में, आदरणीय फूलन देवी जी के बारे में उनके क्या विचार हैं, संजय निषाद जी से ये पूछना चाहिए। आप ये बताइए क्या यादव, अभी फिर वही बात आप कहां ले गए? यहां पर बात वही चल रही थी कि जब भी कोई अपराधी में यादव आता है या फिर कोई मुसलमान आता है, आपने विकास दुबे का जिक्र नहीं किया, विनय शुक्ला का आपने यहां पर जिक्र नहीं किया, लेकिन जब यादव और मुसलमान आता है तब आप कह देते हैं कि जाति देख के जान ले ली। इस पर बात संगीत रागी ने स्पष्ट कही, आप इस पर रहिए। देखिए ये लड़ाई पीडीए की लड़ाई है। हाँ। यहां पर यादव और मुसलमान तो मैंने किया ही नहीं। हाँ। अब अनिला बहन हमारी बोल रही थी कि साहब प्रेसिडेंट सेट किया जाता है। अरे साहब, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला फैलाने वाले ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अब आप अलग ट्रैक पे ले जाएंगे। एक छोटा सा जवाब संगीत रागी जी, फिर अनिला जी आपके पास आ रहा हूं प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, लेकिन वो आतंकवादी कतई नहीं था। आप मान भी नहीं सकते, आप मान भी नहीं सकते उसको। ये दूसरी बात, मुस्लिम पिछड़ा ऐसा कह करके जिन्ना भी काम करता था और जिन्ना के साथ सरकार आपने बनाई। मुस्लिम और आज के मुसलमान की चाल भी यही है। मुस्लिम ये दुर्भाग्य है कि हमारे दलित बंधु ऐसे मुस्लिमों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। बांग्लादेश में मारने वाला, बांग्लादेश में उनको जब मारता है ये नहीं देखता है कि वो दलित है और वो और है। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये तो अलग ले जाएंगे, लेकिन अनिला जी क्या ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए ध्यान में रखा गया? चुनावों को देखते हुए बयान है, यही कोशिश जात साधने की? इसीलिए इनको मेरे ख्याल से जो समझदार मुसलमान हैं, जो समझदार यादव हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि अखिलेश यादव जी एक अपराधी, एक जघन्य अपराधी के लिए
ट्वीट कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो कोई भी एक समझदार यादव होगा या मुसलमान होगा, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी चैन से 2 रोटी कमानी है, अपने बच्चों को पालना है, उसको अपराध से कोई मतलब नहीं है। आज जो ये यादव है जो गोली से मरा है, आज उसका मुकदमा समाजवादी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। अगर किसी यादव परिवार में ही इसी प्रकार का इसने जघन्य अपराध किया होता तो किसके साथ खड़े हुए दिखाई देते क्या भाई? हाँ। कैसे बातें कर रहे हैं आप? जाति को जाति के सामने खड़ा कर, तो क्या है, आप कत्लेआम करवाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? यही राजनीति रह गई है। अखिलेश यादव जी तो पढ़े लिखे इंसान हैं, इस प्रकार की राजनीति पे क्यों उतरे हुए हैं? अच्छा वरुण जी, जो उनके पिताजी ने किया उनको करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। पर वो वरुण कर जी रहे एक बात हैं। बताइएगा, क्योंकि आप और समाजवादी पार्टी साथ साथ हैं, तो क्या इस तरह की अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी कांग्रेस को डैमेज नहीं कर सकती, नुकसान पहुंचा सकती है? हिमांशु जी, मैंने शुरुआत में ही बात करी थी राजनीतिक सूझबूझ की। अभी संगीत राजी जी की आप कह रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने इस टॉपिक पे बोला, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए? नहीं, मैंने कहा टॉपिक पे रहे वो। नहीं तो टॉपिक पे क्या शब्दों का शाब्दिक आचरण देखा आपने उनका? नौटंकीबाज और क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे थे। खैर मैं नहीं करता किसी के लिए, मैं तो ध्यान दिलाया आपका, क्योंकि आप यहाँ ठीक है। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी उनकी अपनी पहचान है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव भी बार बार ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने ऐसा प्रश्न, क्योंकि भाई विपक्ष है, विपक्ष प्रश्न उठा सकता है। मैंने कहा ना, एनकाउंटर प्रोसेस पे अगर प्रश्न उठाते हैं तो जुडिशियल प्रोब होना चाहिए उसमें। क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो योगी ने कह दिया फाइनल है कि योगी जी ने कह दिया? योगी जी के राज में तो मैंने कहा ना कि यही तो मैं कह रहा था कि अगर आप लोग साथ में आते तो दिक्कत आपको, कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं, ये तो देखेंगे ना, साथ में है। नहीं, ऐसा कोई मैटर ही नहीं है ये जिसमें कांग्रेस को खामियाजा ना उतरना पड़े। दोनों साथ में नहीं है, अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो एनकाउंटर पे, जितने भी एनकाउंटर हुए हैं और ब्राह्मणों पे जितना अत्याचार योगी राज में, उसका प्रश्न उठा रहा हूं। हमारे माइंड में दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि देखिए, साथी लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ यादव दिखता है और सिर्फ मुसलमान दिखता है, और अपराधी होता है तो उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इससे क्या मिलने वाला है? बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त